कहाँ है? नहीं जानते हो प्रधान? नहीं भैया, हम तो नहीं जानते हैं। अरे उदल क्रम में बेटा नहीं लिखा है। हाँ हाँ, हमारी भाभी नैना वाली है, भैया अमरपति आल्हा सिंह। उनके पास एक पुत्र है जिसका नाम है इंदल सिंह। अच्छा, जिस दिन इंदल जन्म लिया तो भैया आल्हा सिंह मुझसे कहा था, क्या? ए उदल, ये बेटा आल्हा सिंह का नहीं, ये बेटा उदल सिंह। देवा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास तो पुत्र है। ये महाराज, आपको भाभी नैना वाली, आपको पुत्र चाहिए कुछ नहीं हुए, आपको संतोष धैर्य ये सब समझाए बुझाए। जो इंदल भैया आला कहा, जो तुम्ही का पुत्र है इंदल, बिल्कुल सही। इसीलिए भैया हाँ, वो भूल चलो भाभी की पास नहीं जाइए भैया। अरे चलो भाभी की पास, हमारी भाभी नैना वाली महल में बैठी है। जब ही जाऊंगा भाभी की पास, तुम देखना देवा, नैना वाली कितने आदर करती है मुझको, कितने प्यार करती है मुझसे, तुम ये भी देख लेना। श्री महाराज, होया न कर दौलत चोरी, हो दौलत न कर प्रिया चोरी, प्रिया न होता है। अन करो बेटा हो चोरी, बेटा न हो। खड़े हो, आप दोनों बातें कर रहे हैं तो बीच में मैं क्या कहूँ? बिल्कुल सही कहा है ना बहादुर, सब मैं सुन रहा हूँ, है ना, सब सुन रहा हूँ, लेकिन पुत्र नहीं है तो गंगा में जाने से आपको पाप चढ़ जाएगा। कैसे कहते हो नहीं है पुत्र? मेरे पास पुत्र है। हम तो देख रहे हैं कि सब के सब जा रहे हैं, है ना, सब नहाएंगे, पवित्र होगा, अब पुत्र वाले ही जाते होंगे। हाँ, देवा का कहना है कि जिसके पास बेटा नहीं है ने गंगा स्नान नहीं लिखता। अब क्या विचार होता है? मेरे पास तो पुत्र है। कहाँ? अरे भाभी का पास इंदल है, वो बेटा तो मेरा है। बेटा तो भाभी का है तो भैया का है, लेकिन भैया मुझसे कहा है तो ठीक है, इंदल ये बेटा तुम्हारा है। आप कहते हैं तो चलिए देखा। चलो, देगी तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग ये भी देख लेना नैना वाली कितने प्यार करती है। चलिए।
अंदर में हमारे नाम है सती सोना। न जाने आज कहीं रिश्ते दिखती हूँ, देवर जी हमारे महल के अंदर में नहीं आते हैं। आज न जाने क्यों देवर जी कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस टाइम जाकर के आराम करती हूँ महल के अंदर में। कई बैठे बाराती गई सोना हमारी भाभी नैना वाली महल में सोई हुई है। यही माल है ना? अरे दूसरा माल है। अच्छा, यही माल है। तो हम तो कभी कभी आते हैं ना। कभी कभी आते हो लेकिन पता नहीं है। हाँ हाँ, यही माल है। तो कहाँ है? महल में है। तो कैसे आप सुनेगी, आप आएगी यहाँ? चलिए ना, सीधे चलिए महल में है। हाँ, आवाज यहीं से लगाता हूँ। तो क्या आपको आवाज सुनेगी वो? क्यों नहीं सुनेगी? जब भी आवाज सुनेगी उदल सिंह को फौरन वो महल की किवाड़ खोलेगी। हाँ, तेनी खोला किवाड़िया, खोला
देवर जी। प्रणाम भाभी जी। खुश रहिए देवर जी। जैसा निर्भय गंगा की वैसे उम्र आपकी बढ़ती जाए देवर जी। आज आप हमारी महल की रास्ता कैसे भुला गए? भाभी भुलाया नहीं हूँ, अत्तर भरी हुई शीशे की पत्थर पर फोड़ देता हूँ, अत्तर भरी हुई शीशे की पत्थर पर फोड़ देता हूँ। जब तुम्हारी याद आता है खाना भी छोड़ देता हूँ। क्या देवर जी इतना प्रेम करते हैं? इतना प्रेम करता हूँ मैं, इश्क की गोला बनाकर तार पर फेंका करूं, इश्क की गोला बनाकर तार पर फेंका करूं। तू मुझे देखो और न देखो, मैं तुझे। देवर जी आप जब इतना करते हैं तो मैं भी काम नहीं करती हूँ। खुश रहो, थारी के थारी रोटी खाओ खा लो। देवर जी भाभी जी तू चल जाइबू तो हम जियब कैसे? अच्छा तू चल जाइबू तो हम जियब कैसे? आई फाटल करे जब के सियब कैसे? धन हो भाभी लक्ष्मीनिया। सुना है गौरी आ सब तरकारी से बढ़िया भाटा या दौरी। हम लोग किस लिए आए हैं ये किस बात लिए? होना चाहिए। हाँ बोलो। देवर जी क्यों नहीं? देवर जी सुनिए। भाभी जी क्या आप किस लिए आए हैं? भाभी मैं एक काम से आया हूँ, ये काम से कुछ मांगने आया हूँ। क्या चाहिए आपको? हाँ भाभी जी क्या कमी पड़ गई है आज हमारी महल के अंदर में आप आ पहुंची? है कमी भाभी, मेरे पास कमी है, इसलिए आज कुछ मांगने आया हूँ भाभी, कुछ मांगने आया हूँ। ऐसी कौन सी चीज चाहिए देवर जी? आपको क्या कमी पड़ गया? हाथी चाहिए, हाथी दूंगी। घोड़ा चाहिए, घोड़ा दूंगी। क्या पैसे कौड़ी हीरी जवाहरात क्या चाहिए? मैं अभी तिजोरी से निकाल कर पैसा दूंगी अभी। भाभी जी हाथी की कमी नहीं, घोड़ा की कमी नहीं, मैं तो केवल बेंदल घोड़ा का सवारी करता हूँ। भाभी पैसे की कमी नहीं जो मैं किसी से पैसा मांगूंगा, ताकत की कमी मेरे पास नहीं है जो मैं किसी से मदद मांगने जाऊंगा। लेकिन एक कमी तो है। क्या क्या कमी जो है? कमी मेरे पास है वो दुनिया वालों जानते हैं, साथ साथ तू भी जानती हो भाभी कि मेरे देवर के पास क्या कमी है। देवर जी आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता लगेगा आपको क्या चाहिए? हे उजाला करम में भौजी, हे बेटा लिखा, हे उजाला के पर गया, हे पुतरा पारना, हे पादपी पुतरा
कहते हैं, उदरा निपुत्रा है, उदरा निपुत्रा, मोरंग वाली बांधिन। हरिद्वार दुनिया का अंदर बड़े बड़े योद्धाओं का सर काटा हूं। सारी दुनिया का पाप उदल को सर पर चढ़ गया है। हे नैना वाली, वो पाप धुलाने के लिए, वो पाप कटवाने के लिए मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं। तो मैं इसलिए आया हूं, अकेला जाऊंगा हरिद्वार मेला अच्छा नहीं होगा। बेटा इंदल है, इंदल को मालूम हो जाएगा कि चचा उदल गए हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए और मुझको नहीं ले गया। हे भाभी, तो मैं यही समझते हुए, सोचते हुए इस महल में आया हूँ। भाभी, क्या हमारे महल मुझे में इंदल वैसे नहीं मांगता हूँ, कैसे पैसा मांगता हूँ। पैसा चाहिए? हाँ भाभी, मंगनी समझू या पैसा समझू, जो समझ ले भाभी। लेकिन बेटा इंदल चाहिए 1 हफ्ता के लिए। हाँ भाभी, गंगा स्नान करने जाऊंगा। चुप कर चुट्टा। बेटा इंदल पैसा चाहिए, मंगनी चाहिए, इसको 1 हफ्ते के लिए। हो नूना पैसा, होला पैसा, सब कुछ पैसा हो लगई दुनिया में जा। ओ बेटा ना ही पैसा होला क्या शोभा? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बहुत शौक है बच्चा खिलाने को, तो सौतन के जाकर के बोलो, मोरंग वाली को, रंडी को, बछनिया को जाकर के बोलो बेटा देने के लिए, और उसके साथ जाना। जा रे उदल को भाग, जा रे उदल की तकदीर, मेरे किस्मत में क्या लिखा है। आज अगर एक बेटा होता मेरे पास तो नैना वाली मुझे ताना नहीं देती। पंडित
पंडित इसीलिए आपको कह रहा था, हाँ। दूसरे का औरत औरत नहीं, दूसरे का बेटा बेटा नहीं है, दूसरे का दौलत दौलत नहीं। आप कहे कि प्राण का प्यारी भाभी सोना है। देखिए ना जाने क्या हो गया है सोना, चलिए यहाँ से। कितने प्यार की है जब महल में आया हो तो कितने आदर की है मुझको, कितने प्यार की है। भैया अब अरे क्या हुआ, भाभी सोना क्या कही? तुम सही कहा था देवा, हाँ दूसरे की नारी नारी नहीं होती, दूसरे का दौलत दौलत नहीं होता, दूसरे का बेटा बेटा नहीं होता। सही बात। तुम मुझसे कहा था, हाँ लेकिन मैं तुम्हारा बात नहीं माना। हाँ सोना कहती है, ए उदल, हर कुछ पैसा मिलता है दुनिया में, बेटा पैसा नहीं मिलता। बताइए। अरे बड़े शौक बेटा को है, तो जाओ उस बांझिन औरत वाली से कहो बेटा पैदा करेगी, बेटा को लेकर आप हरिद्वार गंगा स्नान करने जाओ। ये महाराज जी, सोना सुबह इंद्र को नहीं चिन्हा, दुनिया वाले को नहीं चिन्हा, तो आप रुदल क्या है, देवा क्या है? ये सोना नागिन है, ये बेटा नहीं देगी महाराज। ए सोना, हाँ बेटा नहीं दोगी तुमने? नहीं 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 दूंगी। ये बुढ़िया तू बन जाती सोना, लेना गाधारा, ये ढल जाती जवान तुम्हारी। तुम्हारी शादी नहीं होती, कुमारी रह जाती राजनैना के अंदर, हाँ। बुढ़ी बन जाती राजनैना के अंदर, सर को बाल पक जाता, बदन को चामल झक जाता। कह दीदी सर को बाल पक जाता, बदन को चामल रख जाता, बुढ़ी बन जाती नैना के अंदर में, तुम्हारी शादी कभी नहीं होता। हाँ हाँ सोना, बाप रे जना हमार भातार रहो। सोना उदल नहीं होता, तुम्हारी मांग पर सिंदूर नहीं चढ़ता, एकरे नाम से और मोहब्बा में आकर महारानी कहलाती हो। अपना साईं पर को सुंदर बेटा बेटा खिलाती, उदल नहीं होता। सुंदर बेटा खिलाती हो, जना एकरे वाला रहो। शर्म होना चाहिए सोना, शर्माती नहीं हो। क्या शर्म? अरे क्या कुछ याद कर, क्या याद कर? नैना में कुमारी थी, हाँ। कुमारी अवस्था में उदल गया था, कमर में तलवार बांधकर तुम्हारी भाई शिवा इंद्र से महान युद्ध हुआ था। नैना वाली तुम्हारी भाई शिवा इंद्र सारी बदन में भाला गांथ दिया था, फिर भी मैं तुम्हारी भोली भाली चेहरा देखकर नैना से नहीं भागा। एक तुम्हारी सूरत के कारण आज एक बेटा के लिए तू ठुकराती हो मुझको। बेटा के लिए ठुकराती हूँ? मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूं, मैं पैसा वैसा कुछ नहीं जानती हूँ।
नहीं समझ देगी गए? बेटा। मेरा बेटा है, लाल मांग है, इसी पर है। क्या क्या? गाल बजाती हो? गाल नहीं ये बजाती। सारी जो पीढ़ी हो ऊदल कमाई की साड़ी है। आपको कमाई का। गले को हार पहनी हो ऊदल कमाई की। हाँ, हमार भतार सुतले रहो है, ये खरे कमाई है। बाप रे, ठीक कह रहा है, गोबर उठबई है। ठीक कह रहा है। सोहात टोला परसन बैठखाऊ की सब कोई बोल रुदले पर रहे छे। गे सोहात एकरे बोली सुन के ये ना हमरा बोस से देते। ठीक सही कह रहा हूँ। बेटा तुम नहीं खिलाती। नहीं, मैं इतना में गीता रामायण जो कर रहे हैं मैं कुछ नहीं जानती हूँ। गीता रामायण नहीं कहता हूँ, क्या? बीती हुई कहानी याद दिलाता हूँ। बीती हुई कहानी में कुछ नहीं जानती। नहीं दोगी बेटा? नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सोना, जाइए। आज से महल में देवर और भाभी का रिश्तेदारी समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, समाप्त। ठीक है, ठीक है। कोई प्रणाम नहीं। कौन तुम्हारा चाचा है? चाचा जी, अरे इस दुनिया का अंदर आज मुझे यकीन हुआ है कौन किसका चाचा है, कौन किसका भतीजा। चाचा जी ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। चाचा जी ऐसा ना बोलिए, मैं सच बोल रहा हूँ इंदल। इतने दिन सोचा था उदल को भतीजा है, मैं तुम्हें बेटा समझकर रखा था। क्यों नहीं चाचा जी? पाला था, लड़ने की दाव, हारने की दाव, बचने का दाव मैंने सिखलाया। हाँ चाचा जी, उंगली पकड़ कर रास्ता चलना सिखलाया। क्यों नहीं चाचा लेकिन जी? आज तुम्हारी माँ नैना वाली ने महल में परे हुए दूध में मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया। चाचा जी